बगैर तली इंस्टेंट बेसन के पकोड़े की सब्जी या बेसन की मंगोड़ी की सब्जी, यानी कि बगैर तली नहीं, हमने इंस्टेंट बनाई ग्रेवी में। तो चलिए बताएं कैसे बनाई थी। फूडीज वेलकम। आज हम बनाएंगे इंस्टेंट बेसन वड़ी की सब्जी। इंस्टेंट मैंने इसलिए कहा क्योंकि हम पहले बेसन की वड़ियां या पकौड़ियां जो है उनको तलेंगे नहीं, हमने उनको डायरेक्ट ग्रेवी में ही पकाना है। तो उसके लिए देखिए मैंने 2 जगह पे दही ली है। ये यहाँ पे भी 3 कड़छी के करीब है और यहाँ पे भी 3 कड़छी के करीब है। ये ग्रेवी के लिए है और ये पकौड़ों के लिए है। ये थोड़ी सी ज्यादा हो गई, इसको मैं थोड़ा सा कम कर देती हूँ, इधर डाल देती हूँ। और ये जो ग्रेवी वाली दही है इसके अंदर मैं डालूंगी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। तो सबसे पहले मसाले डाल देते हैं। नमक अभी नहीं डालेंगे क्योंकि नमक डालते हैं तो जो दही है वो फट जाती है। तो ये मैंने डाला धनिया पाउडर 1 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच और हम डालेंगे इसमें हींग 1/4 टीस्पून। ये देखिए ये गई इसमें हींग। अब इसको कर देंगे हम अच्छे से मिक्स। इनफैक्ट मैं इसको जो हमारा बीटर होता है उससे अच्छे से बीट कर दूंगी क्योंकि देखिए अभी इसमें गुठलियां पड़ी हुई हैं, पर क्योंकि अभी ये बना नहीं रहे हैं तो अभी मैं बाद में इसको बीट कर दूंगी। पहले हम बनाते हैं बेसन का घोल और उसके बाद फिर बनाना शुरू करेंगे। तो बेसन के घोल के लिए देखिए मैंने यहाँ पर 1 इंच अदरक का टुकड़ा जो है वो ग्रेट कर लिया है। 2 हरी मिर्चें हैं, एक्चुअली 1 लाल हो गई है क्योंकि काफी डार्क थी। यहाँ पे है सौंफ आधा चम्मच, एक चम्मच धनिया पाउडर। आपके पास अगर क्रश धनिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो धनिया पाउडर डाल सकते हैं। ये है आधा चम्मच हल्दी, नमक स्वाद अनुसार और 2 पिंच बेकिंग सोडा। तो ये सब मैंने डाल दिया अंदर और इसके बाद हम इसमें डालना शुरू करेंगे बेसन। तो मैं अपना बेसन का डब्बा इस साइड में रख लेती हूँ और डालते डालते इसको हिलाते जाएंगे। तो इसका जो है हमें थोड़ा गाढ़ा सा घोल तैयार करना है। अभी मैंने 2 टेबलस्पून डाला है, अगर जरूरत होगा तो और डाल देंगे। देखिए दही खट्टी ना हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए अभी ये थोड़ा सा पतला है, इसको और गाढ़ा करने के लिए मैं इसमें 1 टेबलस्पून हीप्ड और डाल रही हूँ बेसन। तो यानी कि ये तकरीबन 3 हीप टेबलस्पून बेसन इसमें डल गया। ये देखिए ये इस तरीके का, जैसे देखिए आप पकोड़ा टपकाते हैं तो ऐसे सीधा सीधा टपक जाता है, इस तरीके का करना है। अब इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट डलेगा एक और, वो है या तो आप डाल सकते हैं ऑयल या आप डाल सकते हैं घी। वो डालने के बाद अगर मुझे लगेगा कि बेसन और डालना पड़ेगा तो फिर मैं और बेसन डालूंगी। तो ये मैंने यहाँ पर डाला 1 और आधा 1.5 चम्मच घी। मिक्स कर देंगे, थोड़े सॉफ्ट रहते हैं घी डालने से। देखा आपने थोड़ा सा पतला हो गया ना, तो अब इसमें और भी 1 टेबलस्पून बेसन जाएगा, यानी कि टोटल हो गया 4 हीप टेबलस्पून बेसन। इसलिए घी डालने के बाद पूरा इसको रेडी करते हैं ताकि
पता चल जाए कि कितना डलेगा। ये देखिए, ठीक है, ये हो गया। और अब मैं अपना फेंटने वाला जो होता है, एग फेंटने वाला, उससे दही को अच्छे से फेंट देती हूँ और उसके बाद फिर हम बनाना शुरू करते हैं। तब तक साथ साथ क्लियर भी कर देंगे ये जगह। बेसन तो हमने गिरा दिया थोड़ा सा नीचे। ये नीचे देखिए, हमने दही कितने अच्छे से फेंट दिया और ये चढ़ा दिया हमने कढ़ाई। इसके अंदर आप चाहे तो घी में बनाएं, चाहे तो ऑयल में। मैं इसमें डाल रही हूँ ऑलिव ऑयल। दो टेबल स्पून जितना ऑलिव ऑयल डाला है मैंने इसमें। इसको गर्म होने देंगे और फिर बनाना शुरू करेंगे। साथ साथ में सारा सामान निकाल देते हैं। ये देखिए, ये हो गया। अब मैं आपको सामान दिखा देती हूँ। यहाँ पे अजवाइन है मेरे पास, आधा मसाले वाला चम्मच, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सरसों, काली मिर्च 8 से 10 दाने और 3 लौंग, 3 से 4 लौंग ले सकते हैं आप। छोटी छोटी थी तो मैंने एक्चुअली 4 लौंग लिए हैं। तो अब इसको पहले अच्छे से तड़क जाने देंगे। इसमें डाल दूंगी 2 लाल मिर्चें, मतलब टूटी हुई है, तो 1 लाल मिर्च लीजिए आप। मेरे पास टूटे हुए पीसेस थे 2 फ्रंट वाले, मैंने वो डाले हैं। ये तड़क गया है तो मिर्च डाल दी और अब मैं डाल दूंगी इसमें सूखा हुआ कड़ी पत्ता। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारे पास कड़ी पत्ता हर वक्त नहीं होता रेडीली अवेलेबल, तो हम सुखा के रख लेते हैं। लेकिन फ्रेश हो तो फिर उससे बढ़िया तो कोई खैर बात नहीं है। देखिए, ये भी हो गया। अब मैंने 2 हरी मिर्च के जूलियंस काट के रखे हैं, पतली पतली काट के रखी है। ये डाल दूंगी। सेक को कर देंगे थोड़ा कम। और इसमें डाल देंगे ये दोबारा से फेंट के दही। जैसा कि मैंने कहा, नमक अभी हमने नहीं डाला है क्योंकि नमक जो है इससे दही फट जाए। लेकिन फिर भी इसको आपको चलाते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि नमक नहीं डाला है तो जी चलो कोई बात नहीं, आपको चलाने की जरूरत ही नहीं है। चलाना तो आपको फिर भी लगातार पड़ेगा। इसको नमक डाल के भी अगर लगातार चलाते हैं तो कम चांसेस रहते हैं फटने के। और हम थोड़ा सा यहाँ पर सेफ रहेंगे, इसको चलाते रहेंगे जब तक कि ये तेल नहीं छोड़ जाता। और इतने में मैं पानी ले लेती हूँ ग्रेवी के लिए। देखिए, हमने चावल के साथ खाना है तो थोड़ा अच्छे से ग्रेवी बनाएंगे हम। अब मैं इस स्टेज पर इसमें डाल रही हूँ हींग। आप लोग चाहें तो घी या तेल में डाल सकते हैं, पर उसमें हींग की इतनी खुशबू नहीं आती। हींग अगर आप थोड़ा पानी में ऐसे डालेंगे ना तो ज्यादा अच्छा खुशबू देता है। तो ये गया 1/4 चम्मच हींग। आहा, क्या खुशबू आने लगी हींग डालती है। हाँ, और गार्निश करने के लिए एंड में धनिया डालना मत भूलिएगा।
वैसे तो मैं दिखाऊंगी धनिया भी आपको डाल के गार्निश करके, बट जस्ट लेटिंग यू नो, अगर आप बिल्कुल पहले पहले सारी तैयारी करके रखना चाहते हैं। ये देखिए थोड़ा थोड़ा तेल छूटने भी लग गया, आप देख सकते हैं। अच्छे से तेल छूट जाएगा तो हम इसमें पानी डालेंगे ताकि इंस्टेंट पकौड़ियाँ इसके अंदर मिल सकें। देखिए सारा तेल छूटने लग गया अच्छे से। बिल्कुल तेल देखिए साइड से भी छूटने लग गया, अभी तक खाली बीच में छूट रहा था, अब साइड से भी छूटने लग गया। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी पानी। दही वाले भगोने में ही पानी लिया है हमने ताकि दही सारी निकल जाए। अगर आपको लगे थोड़ा सा हल्दी कम है तो इस स्टेज पर भी हल्दी डालेंगे, तो जब तक पानी पक रहा है पक जाएगी। क्योंकि मुझे लग रहा है कि हल्दी थोड़ी सी लगे कम, तो ये मैंने डाल दी 1/4 टीस्पून हल्दी, क्योंकि मुझे अभी पानी भी और डालना है। हल्दी का ना क्या होता है, मैंने नई हल्दी बनाई थी और कोई हल्दी जो होती है कभी कभी डिफरेंट ब्रांड भी आ जाता है, तो पता नहीं होता, किसी में कलर ज़्यादा किसी में कम। तो थोड़ा पानी डाल देते हैं। क्योंकि बाद में जो पकौड़ियाँ हैं वो भी सूखेंगी पानी, तो पानी कहीं कम ना रह जाए। ये 2 जनों की सब्जी है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं। अब इसको बॉईल होने देते हैं और इस स्टेज पर हम इसमें नमक भी डाल देते हैं स्वाद अनुसार, सिर्फ ग्रेवी के लिए नमक, क्योंकि बेसन के लिए तो हमने ऑलरेडी डाल दिया ना। चेक कर देंगे तेज, ताकि फटाफट से बॉईल हो जाएगा। उस मसाले ध्यान रखिएगा अच्छे से पक जाए, मसाले पकेंगे नहीं तो फिर टेस्ट मजेदार नहीं आता। तो इसीलिए हम ऑयल छूटने का वेट करते हैं। ऑयल छूट गया तो मतलब मसाले भी पक गए, तो जल्दी से ऑयल छूटता नहीं ना फटाफट से। चलाना नहीं भूलना है। हाँ 1-2 सेकंड के लिए बीच में रुक गए कोई बात नहीं, लेकिन चलाते रहिए बीच बीच में। बॉयल आने लगा, यानी कि हाँ देखिए बॉयल भी आने लग गया। तो इसको अच्छे से बॉयल होने देंगे और फिर हम इसके अंदर डालेंगे पकौड़ियाँ। बॉयल आने लगा, मैं इसे दोबारा से कम कर रही हूँ पकौड़ियाँ डालने के लिए। दोबारा एक बार मिक्स कर लेते हैं बेसन को, क्योंकि नमक डला हुआ है ना, कहीं दोबारा पतला नहीं हुआ। तो चलिए अब इसमें देखिए पकौड़ियाँ डालने के 2 तरीके हैं। एक तो जैसे मैं डाल रही हूँ ऐसे हाथ से, आप ऐसे भी डाल सकते हैं, और दूसरा तरीका है कि आप वो जो छेदों वाला हमारा पलटा होता है ना, जिससे हम पूड़ियाँ बनाते हैं, उसके ऊपर रख के बारीक बारीक बूंदी टाइप पकौड़ी भी बना सकते हैं। तो आपकी मर्जी है, बहुत बारीक बारीक अगर आप पकौड़ियाँ चाहते हैं बूंदी टाइप की,
तो आप वैसे बना सकते हैं, और इस तरीके से थोड़ा बड़ा पकौड़े टाइप का शेप देना चाहते हैं तो इस तरीके से हाथ से डाल सकते हैं, क्योंकि ये अभी फूलेगा भी। और अभी इसको चलाएंगे नहीं, क्योंकि चलाएंगे तो फिर ये टूट जाए, तो इनको पकने देने का वेट करेंगे पानी में, इसीलिए मैंने सेक को कर दिया कम, ताकि ये कम सेक पे अच्छे से पक जाए। बेसन बच भी जाए तो फिकर नॉट, अगले दिन पानी मिला के इसमें और चीले बना लीजिए, और भी बहुत कुछ बना सकते हैं। ब्रेड पकौड़े बना सकते हैं, पकौड़े बना सकते हैं तले हुए। ये देखिए, मेरे हिसाब से तो ये बहुत सारे हो गए, और आप देख सकते हैं कि ये देखिए बढ़ते जा रहे हैं स्टीम होके, देख रहे हैं बीच बीच में बढ़ते जा रहे हैं। तो अब इसको पकड़ने लेंगे, ऐसे थोड़ा हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, मैं हाथ धोती हूँ तब तक। ये देखिए, देख रहे हैं ना, थोड़े से बड़े हो गए। हिलाना, जैसे कि मैंने कहा, बर्तन नहीं, आई मीन चम्मच नहीं डालना है अभी, तो अभी इसको ऐसे ही पकने देंगे हम। इसको हम देते हैं ढक के अच्छे से पक जाएंगे, और थोड़ी देर में इसको लौट के देखते हैं और आपको डिश आउट करके भी इसको दिखाएंगे। इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट लगते हैं अच्छे से पकने। ये देखिए जी, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, और मैं फाइनली इसके अंदर थोड़ा सा चम्मच मार रही हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं, ये देखिए मेरे पकोड़े ऑलमोस्ट तैयार हैं। तो चलिए इसको पकने देते हैं अभी 2-3 मिनट और, जैसा कि मैंने कहा 5 से 7 मिनट में अच्छे से हो जाएंगे। एक तोड़ के देखें क्या आपके सॉफ्ट तोड़ के नहीं, ग्रेट। लेकिन अभी मुझे अंदर से थोड़ा सा कच्चा लग रहा है, तो इसीलिए मुझे पकाना ही पड़ेगा इसको 3 से 4 मिनट और। तो 3-4 मिनट में लौटते हैं। तो लीजिए फूडीज, ये देखिए पकौड़ियाँ, अरे बाबा क्या बड़ी बड़ी बन गई ना। ये देखिए, मुझे लगता है मुझे पानी बॉईल करना है, ग्रेवी भी बनानी पड़ेगी। कोई बात नहीं, थोड़ा सा पानी बॉईल करके इसमें मिक्स कर देंगे। पकौड़ियाँ तो हमारी रेडी हैं। अभी आपको मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये लीजिए फूडीज, टाडा, तैयार है इंस्टेंट मंगूड़ी की सब्जी, और बहुत यम बनी है। बनाइए, खाइए, लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बैड हैबिट है यार, जल्दी से सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।